नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर आयोजित सम्मेलन में कहा, नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण का सशक्त माध्यम है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 58,079 हुई। 42,115 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से मिली छुट्टी। केंद्र सरकार ने परीक्षाओं को लेकर जारी किए संशोधित दिशा निर्देश। कंटेनमेंट जोन में नहीं बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। और सरकार ने बैंकों से ऋण लेने वालों को राहत देने के आकलन के लिए पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की गठित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण का सशक्त माध्यम है। श्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा कॉन्क्लेव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि इसे हम सभी मिलकर प्रभावी तरीके से लागू करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 3 दशकों में हर क्षेत्र में बदलाव आया है, व्यवस्थाएं बदली हैं, इसलिए पुरानी शिक्षण व्यवस्था में बदलाव बहुत जरूरी है। नई शिक्षा नीति नई उम्मीदों, नई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लाई गई है। ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, बल्कि इसकी शुरुआत हुई है। हम सब यहाँ इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं ताकि चर्चा कर सके, आगे का रास्ता बना सके। मुझे बताया गया है कि कल भी दिन भर आप सभी ने इन्हीं बातों पर घंटों मंथन किया है, चर्चा की है। टीचर्स खुद अपने हिसाब से लर्निंग मटेरियल तैयार करें, बच्चे अपना टॉय म्यूजियम बनाएं, पेरेंट्स को जोड़ने के लिए स्कूल में कम्युनिटी लाइब्रेरी हो, तस्वीरों के साथ मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी हो, स्कूल में भी किचन गार्डन हो। ऐसे कितने ही विषयों की बात हुई है, अनेक नए आइडियाज दिए गए हैं। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के इस अभियान में हमारे प्रिंसिपल्स और शिक्षक पूरे उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। बच्चों में सामान्य लेख की क्षमता का विकास बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि बच्चे का मन और मस्तिष्क के विकास को लेकर नई नीति में कई प्रावधान किए गए हैं, ताकि बच्चों में वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से सोचने की क्षमता विकसित हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन दूसरी भाषाओं को सीखने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में नए पाठ्यक्रम में सभी सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति में सभी विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा ऐसी है जिससे बेवजह दबाव नहीं पैदा हो। सिर्फ एक परीक्षा से छात्रों का मूल्यांकन नहीं हो सकता, इसके लिए सेल्फ असेसमेंट जरूरी है। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी में कौशल के साथ आगे बढ़ने पर विशेष जोर दिया। राज्य में पिछले 24 घंटों में 1,152 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 58,079 हो गई है। इसमें 42,115 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 15,447 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा 517 संक्रमित अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 72.51% हो गई है। इधर 24 घंटे में 1,244 लोगों को उपचार के बाद कोविड अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस दौरान 2 संक्रमितों की मौत भी हो गई। नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा 382 रांची और 240 पूर्वी सिंहभूम से हैं, जबकि स्वस्थ होने वालों की सबसे ज्यादा संख्या पूर्वी सिंहभूम से 356, बोकारो से 147, रांची से 115 और हजारीबाग से 106 है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 2 संक्रमितों के इलाज के दौरान मौत भी हुई। राज्य में कोरोना जांच की रिपोर्ट अब आरोग्य झारखंड ऐप पर उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य विभाग के इस ऐप में सैंपल देने वाला व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर और जांच की तारीख डालकर रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है।
एनएचएम के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने बताया कि ऐप को एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। इधर कोरोना की जांच में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों को 69,500 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें रांची, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम जिले को सबसे ज्यादा 5-5 हजार टेस्ट किट दिए गए हैं। राजधानी रांची स्थित रिम्स में पिछले 5.5 महीनों में रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। इनमें 92,273 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 8,147 सक्रिय मामले मिले हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। वहीं ऐसे जोन से परीक्षार्थियों और कर्मचारियों को भी आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा लेने के लिए विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और परीक्षा एजेंसियों को अन्य विकल्प पर विचार करने को कहा गया है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र में ड्यूटी करने वालों और परीक्षार्थियों को कोरोना को लेकर पहले से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य में अंतर्राज्यीय बस सेवा के परिचालन पर रोक है। ऐसे में धनबाद से पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए खुलने वाली 3 बसों को जिला परिवहन पदाधिकारी ने जब्त करने का आदेश दिया है। इन बसों के संचालकों पर जुर्माना भी लगाया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि जिले से दूसरे राज्यों के लिए चलने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य के सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। निष्ठा कार्यक्रम के तहत पहले चरण में लगभग 22,000 शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में एक नई योजना बनाई गई है जिसके तहत विद्यार्थियों से अब शिक्षक सीधे जुड़ेंगे। शिक्षक 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए विषयवार विद्यार्थियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और संबंधित विषयों को लेकर विद्यार्थियों की समस्याओं का लिखित रूप से समाधान करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरकार ने बैंकों से ऋण लेने वालों को राहत देने के आकलन के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है। पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि की अध्यक्षता वाली ये समिति कर्जदारों को ब्याज से राहत देने और कोविड-19 के कारण ऋण स्थगन से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विभिन्न विभागों की योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसके तहत रांची स्मार्ट सिटी मिशन, जमशेदपुर को औद्योगिक शहर बनाने को लेकर तैयार की जा रही योजना के अलावा उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के नीतिगत मामलों की समीक्षा करेंगे। राज्य के लगभग 5000 मनरेगा कर्मियों ने पिछले 27 जुलाई से चली आ रही हड़ताल वापस ले ली है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के साथ कल हुई वार्ता में विभिन्न मांगों पर सहमति बनने के बाद हड़ताली मनरेगा कर्मचारी 46 दिनों बाद आज से काम पर लौटेंगे। सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि काम के दौरान किसी दुर्घटना में मनरेगा कर्मी की मौत होने पर उसके आश्रित को 5 लाख रुपए मुआवजा और गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके साथ मनरेगा के तहत संविदा कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का लाभ भी मिलेगा। चाईबासा से रांची की पदयात्रा पर निकले सहायक पुलिस पदाधिकारियों को आज खूंटपानी के पास पुलिस ने रोक दिया है। वे सेवा नियमित करने और पुलिस कर्मियों के समान सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में भटके हुए युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी बहाली अनुबंध पर हुई थी। इसके अलावा वे नक्सलियों के खिलाफ चलने वाले अभियान में भी पुलिस का सहयोग करते हैं, लेकिन सरकार उन्हें सुविधाएं देने के बजाय हटाने की तैयारी कर रही है। सिमडेगा जिले में मनाए जा रहे पोषण महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और ग्रामीणों को स्वच्छता, पोषण और बीमारियों से बचाव से संबंधित जानकारी दी जा रही है। पेश है हमारे सिमडेगा संवाददाता की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले में 1 सितंबर से पोषण माह मनाया जा रहा है। इसके तहत जिले में गर्भवती और धात्री महिलाओं, किशोरियों और ग्रामीणों को ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के बारे में बताया जा रहा है। सभी को एनीमिया और डायरिया रोकथाम, पौष्टिक आहार, स्वच्छता आदि के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रेणु बाला ने कहा कि सामूहिक प्रयास से जिले को कुपोषण मुक्त बनाया जाएगा। लोगों को पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज शिकागो धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की 127वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतक विवेकानंद के योगदान की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि वैश्विक भाईचारे, सहिष्णुता और सद्भाव की स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं विश्व भर में करोड़ों लोगों को निरंतर प्रेरित कर रही हैं। राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों में अब अनाज का वितरण बायोमेट्रिक प्रणाली से किया जाएगा। इससे पहले कोरोना महामारी की वजह से राशन दुकानों में बायोमेट्रिक प्रणाली से लाभुकों को अनाज देने की व्यवस्था स्थगित कर दी गई थी। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड चैंबर के 30 सितंबर को होने वाली आम सभा और चुनाव को कोरोना संकट की वजह से 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। कार्यकारिणी समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने ग्रामीण विकास विभाग के जूनियर इंजीनियर सुरेश शर्मा सहित 2 के खिलाफ लगभग 3 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय में आज सुनवाई होगी। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्होंने ये जमानत याचिका दायर की है। और नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर आयोजित सम्मेलन में कहा, नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण का सशक्त माध्यम है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 58,079 हुई। 42,115 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से मिली छुट्टी। केंद्र सरकार ने परीक्षाओं को लेकर जारी किए संशोधित दिशा निर्देश। कंटेनमेंट जोन में नहीं बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। और सरकार ने बैंकों से ऋण लेने वालों को राहत देने के आकलन के लिए पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की गठित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।